हेलो प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको राजेश कल्याण का नमस्कार। तो आज शुरू करते हैं हम अपना जो चैप्टर चल रहा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस के बारे में अगर हम देखें तो कोई भी जो लेंस है उसके प्रकाश की किरणों के मोड़ने की क्षमता, मोड़ना या तो वो उसको पास में ला सकता है या उसको दूर कर सकता है, यानी कि या तो इकट्ठा करने की पावर या उसको फैलाने की पावर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लेंस की प्रकाश किरणों को मोड़ने, जैसे मोड़ने में आ गया दोनों ही, अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता, कैपेसिटी या पावर कहलाती है। इसको हम P से डिनोट करते हैं, इसको हम पावर को P से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कि उत्तल लेंस की बात करें, मान लो ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस में यहां पे मान लो कि ये मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश के केंद्र है, और इसके अंदर जो है प्रकाश की किरणों को मोड़ने की, ये यहां पे प्रकाश की किरण को मोड़ता है यहां तक, ये बिंदु है आपका इसका F2, ठीक है। और ये जो दूरी होगी, ये हम मान लेते हैं कि ये जो दूरी यहां से यहां तक की जो दूरी बनी, यहां से लेके यहां तक की जो, ये यहां से यहां तक की जो दूरी बनी उसको हम फोकस दूरी कहेंगे। ये दूरी हम मान लेते हैं FA, और वो भी किस में? पॉजिटिव में, क्योंकि जो उत्तल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस होती है, धनात्मक। अब हम, ये सिचुएशन तो है, मान लो पहली सिचुएशन है, फर्स्ट। यहां पे जो पावर बनेगी, मान लो पावर ये 1 नंबर की पावर है। यहां पे अगर बात करें, एक दूसरा लेंस लेते हैं, ठीक है, सॉरी, दूसरा लेंस ले लेते हैं। इस लेंस की जो है पावर है, यहां पे मान लो प्रकाश की किरण ये जा रही है और ये इसको यहां तक मोड़ रही है, ठीक है, और O से लगा के ये बिंदु इसका कैपिटल F2 है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी बनी इसकी, वो आ गई प्लस FB, ठीक है। और ये सिचुएशन है मान लो B, और इसकी पावर मान लेते हैं P2। तो ये प्रकाश की किरण को क्या कर रहा है? ये मोड़ रहा है, पास में मोड़ रहा है, और ये प्रकाश की किरण को दूर, थोड़ा दूरी पर मोड़ रहा है। तो इन दोनों में से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो FA जो है वो कम होगी किससे? FB से। ये प्रकाश की किरण को लेंस ज्यादा मोड़ रहा है, कम ही दूरी पर मोड़ रहा है, तो इसकी पावर जो होगी, जो हमने पावर इसकी P1 है, वो ज्यादा होगी किससे? P2 से, ठीक है। तो हमें अब इस रिलेशन से ये पता चला है कि जो आपके पावर होती है वो उल्टी होती है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है फोकस दूरी की, ठीक है। तो जो पावर होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए, मैं इसके लिए अगर मैं एक बात लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि उत्तल लेंस में अगर प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़े तो वह लेंस, यहां लिख देता, अगर
उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को नजदीकी पर ज्यादा, हम यहां पे लिख सकते हैं अभिसारित, और ब्रैकेट में भी लिख दूं मोड़े। अगर उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को नजदीकी पर ज्यादा अभिसारित या मोड़े तो उसकी क्षमता, या इंग्लिश में बोले तो पावर, क्या होगी? पावर अधिक होगी, अधिक होगी। ठीक है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर ज्यादा नजदीकी पर मोड़ रहा है तो इसकी पावर ज्यादा होगी, दूरी पर मोड़ रहा है तो इसकी पावर क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब इसके लिए आप इसका उल्टा लिख सकते हो। इसके लिए ये तो ए चित्र के लिए मैंने बता दिया, किस लेंस के लिए? उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस के लिए। अब बात करते हैं हम किसकी? अब हम बी स्थिति की बात करें तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं, बी स्थिति को मैं यही कन्वर्ट कर सकता हूं। आप ए को पहले अच्छी तरह से लिख लीजिए, तो या आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तो आपको नोट्स बनाने में भी सहायता रहेगी। अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं बी सिचुएशन। इस सिचुएशन की लिख रहा हूं कि अगर उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को नजदीकी जगह मैं लिख सकता हूं दूरी पर क्या करे? कम अभिसारित करे। कम अभिसारित का मतलब मोड़े, तो उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता हो जाएगी मिनिमम या कम होगी। ये बी स्थिति की मैं बात करूं तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से बात क्या आ गई है, समझ में आ गई है। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। अब हम लेते हैं अवतल लेंस। अब अवतल लेंस की हम बात करें तो अवतल लेंस में क्या हो जाएगा? ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? अभिसारित कर रहा है, और वो प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? मोड़ेगा या फैलाएगा। तो उसको भी आप देख लीजिए। वैसे जो प्रकाश की किरणों को ज्यादा अपसारित या अभिसारित करता है तो उसकी पावर ज्यादा ही होगी। मेन तो बात हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा अवतल लेंस की, जिसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, ठीक है जी। मान लो हम चित्र बनाते हैं, एक चित्र यहां पे बना लेते हैं। ये कोई अभिसारी लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है और ये इसका क्या है? प्रकाशीय केंद्र O है। अब इसमें ये होता है कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, और ये जो है यहां से आती हुई दिख रही है। ये तो अपसारित होगी उधर, लेकिन आती हुई यहां से दिख रही है। तो ये हो गया आपके F1। और बेटा ये O से F1 की जो दूरी है वो दूरी आप ध्यान से देखना, ये हो जाएगी आपके पास -F है। ये माइनस की दूरी है, ठीक है। हम इधर से इधर वाली साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में नापेंगे तो ये माइनस में है। ये इसकी स्थिति मान लेते हैं A। अब हम दूसरा चित्र बनाते हैं बेटा। यहाँ पे ये अवतल लेंस है और यहाँ पे अब देखिए इसके अंदर ये प्रकाश की किरण गई और थोड़ी सी ये मुड़ी,
थोड़ी सी ऐसे मुड़ी, लेकिन ऐसे लगेगा कि ये कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। ये स्थिति भी F1 हो जाएगा। ये बिंदु O से जो है F1 की जो बीच की जो दूरी बनी, वो जो दूरी बनी है वो माइनस एफ बी होगी, ये माइनस एफ बी। और ये सिचुएशन क्या हो जाएगी आपकी, बी नंबर सिचुएशन हो जाएगी। अब ये ज्यादा अपसारित कर रहा है ये। अब मैं इसके लिए लिख सकता हूं, ए सिचुएशन के लिए लिख रहा हूं बेटा, जो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अधिक अपसारित करें तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी बेटा, अधिक होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो उस लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अब आप इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि आप नोट्स अगर बनाओ तो आपको भविष्य में काम आए। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहे हैं। आशा करता हूं आपको समझ में ही आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, इसके लिए ये प्रकाश की किरणों को कम फैला रहा है। देखो इसका फैलाव कम है इससे, तो अगर वो कम फैला रहा है बी सिचुएशन में, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे बी नंबर पॉइंट के लिए आपको अलग से लिखना है, मेरे को 2-3 शब्द ही बदलने हैं। जो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को कम मोड़े, कम फैलाए या अपसारित करे, तो उस लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, कम होगी। उस लेंस की क्षमता क्या होगी बेटा, कम होगी। तो अब इसमें अगर मैं देखूं कि माइनस एफ ए से ये जो है माइनस एफ बी क्या है, अधिक है। पावर की बात करें तो P1 अधिक हो जाएगी किसकी, P2 से। तो ये जो पावर और फोकल लेंथ का जो आपस में रिलेशन बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। आप देखो ये कम है तो ये पावर ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ये पावर कम है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए कि जो पावर है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ के जो पावर होती है वो उल्टी होती है, यानी कि अगर पावर का मान बढ़ेगा तो इसके अंदर आपके फोकस दूरी का मान घटेगा। तो देखिएगा इसमें पावर जो है एक या दो लेंस या एक से अधिक लेंस अगर हम किसी भी यंत्र में लगाएं तो उसकी पावर बढ़ जाती है, पावरें आपस में मिल जाती है। तो मैं अगर पावर की बात करूं तो पावर जो बनेगी एक दो लेंस लगे, तो देखिए इसमें P1 प्लस में P2, ठीक है, P1 प्लस में P2। अब देखिए पावर का जो ये चाहे कितने भी हो ये जुड़ती जाएगी और पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे अपने कोई भी जो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप है या किसी भी प्रकार का जो कोई यंत्र है, टेलीस्कोप है, उसमें एक से अधिक लेंसेज लगे हुए हैं तो उसमें पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो पावर का जो फार्मूला बेटा वो 1 बटा में क्या होता है,
एफ होता है। मैं आपको कहूंगा दो चीजों के बारे में कहूंगा। पहली कंडीशन यह है कि अगर फोकस दूरी हो बेटा सेंटीमीटर में, तो आपको जो फार्मूला लगाना है वो ये लगाना है पावर का 100 बटा में एफ, ये अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। इससे आपका जो है उत्तर डायोप्टर निकल जाएगा, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। और अगर बेटा आपका जो है फोकस दूरी किस में हो, मीटर में हो, तो आपको ये 100 लगाने की जरूरत नहीं है। पावर 1 बटा में एफ, ये मीटर के अंदर होगा, तो इससे जो मान निकलेगा वो प्लस और माइनस में होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जो है, ये ज्यादातर तो जो फोकस दूरी दी होती है बेटा वो सेंटीमीटर में दी होती है, इसलिए इस फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेना। पावर बराबर 100 बटा में एफ, जब ये सेंटीमीटर में हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो है लेंस की क्षमता का जो टॉपिक का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया लगता है। अब हम इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपको जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे नेक्स्ट सेशन में वो इस टाइप से होंगे बेटा कि आपका जो पावर से संबंधित किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चंस है वो नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप जो है ये साथ साथ अपनी कॉपी में, नोटबुक में जो नोट्स है उतारे होंगे। तो दीजिए मेरे को इजाजत, कल मिलते हैं इसी वक्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।